यूं तो भारत सरकार ने हिंदुस्तान को कैशलेस करने की योजना भले ही बना ली हो, लेकिन अब भी कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल सकी। आजादी के वर्षों बाद भी ग्राम पंचायत सरूपाल के कई गांव ऐसे हैं जहां न तो पीने का पानी पहुंचा, न ही बिजली। सरू पंचायत की कायाकल्प करने के लिए ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने इस गांव को गोद लेकर यहां हर तरह की सुविधाएं देने की ठानी है। पहले चरण में कई गांव को जोड़ती हुई सड़क 19.5 किलोमीटर की पक्की सड़क का शिलान्यास किया गया। इस गांव में जल्द ही पक्की सड़कें देखने को मिलेगी, जिससे ग्रामीणों के आवागमन के रास्ते सरल हो सकेंगे। फिलहाल इस गांव में बड़े बूढ़े और स्कूली विद्यार्थी पैदल ही आवागमन करते हैं। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि भाजपा सरकार ने पुनः पंचायत गठन के तहत सरूपाल पंचायत के 3 हिस्से किए, जिसमें सरू पंचायत, सरूपाल पंचायत और बारा पंचायत को अलग अलग किए, जिससे इन गांवों के विकास में तेजी लाई गई। विधायक ने कहा कि पिछली सरकारों ने ग्रामीणों के हितों के लिए वादे तो खूब किए थे, लेकिन वोट लेने के बाद कोई इनकी सुध लेने को नहीं आया। उन्होंने कहा कि सड़क बाद उनका पहला मिशन इन गांवों में बिजली पहुंचाना है। मार्च माह तक दीनदयाल ज्योति योजना के तहत इन सभी गांवों को बिजली से रोशन किया जाएगा। हमने यहाँ 19.25 किलोमीटर सड़क का आज भूमि पूजन किया है। जो बरसों से ये बेचारे गांव वाले जब हम वोट मांगने के लिए आते हैं जैसे, तो यहाँ वादे करके अनेक नेता चले गए, मगर इनकी सुख दुख किसी ने नहीं ली। और जब हम वोट मांगने के लिए आए तब इन्होंने कहा कि हमारा रोड कौन बनाएगा, हम बनाएंगे, ये हमने वादा किया था। और मैंने जो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना में कुछ देरी लग रही थी, तो मैंने मिसिंग लिंक के थ्रू इनका वादा पूरा करने का किया और वो भी मंजूर हो गई थी। वैसे ही मंजूर हुई और हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना आ गई, तो उसको निरस्त करके, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना में अच्छी क्वालिटी और लंबे मंगरों को भी काट कर रास्ता दुरुस्त बनता है, इसलिए हमने ये सड़क का आज भूमि पूजन करके इनको बहुत बड़ा तोहफा दिया। बिजली 70 साल में नहीं आई, पर हमारी दीनदयाल ज्योति योजना के माध्यम से हम इसको भी मार्च में काम शुरू कर देंगे और वास्तव में यहाँ की सारी समस्या का समाधान करने के लिए हम तत्पर हैं। प्रधान तगत सिंह ने बताया कि सरू पंचायत के अंतर्गत आने वाले हाइला, कुई और डबंग गांव की तो स्थिति बद से बदतर है, जहां पैदल भी जाना मुश्किल का काम है। ऐसे में इन गांव वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब जब ये नई सड़क बनकर तैयार हो जाएगी तो इन छोटे छोटे गांव और ढाणियों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं भी पूरी पहुंच सकेगी, जिससे ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पंचायत समिति गिरवा जो केंद्र को तो शहर के बीच में है, परंतु पंचायत हेडक्वार्टर से 70 किलोमीटर दूर हमारी ये ग्राम पंचायत शुरू है। और इसका हाइलाकुई और डबन जो ऐसे एरिया है वहाँ वास्तव में पैदल जाना भी बड़ा मुश्किल काम है। सरकार की तरफ से जो जन कल्याणकारी योजना है वो हम समय समय पे, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राजस्थान सरकार की है, वो योजना यहाँ ला के हमने बताई। जैसे प्रधानमंत्री जनधन, देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो योजना निकाली है, जन कल्याणकारी योजना है, वो योजना भी हम यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जनधन बैंकों में खाते खुलवाने हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, अटल पेंशन योजना हो, मुद्रा कोष लोन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, अपना खेत अपना काम योजना हो, कैटल शेड योजना हो, सामूहिक कुआं योजना हो, राजश्री योजना हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना हो, इन सारी योजनाओं की जानकारी हमने ग्रामीणों तक पहुंचाई। और मैं यहाँ के सरपंच साहब और वार्ड साहब और हमारे पीएस मेंबर, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि न सड़क थी न लाइट थी, फिर भी इन लोगों ने यहाँ ऊँट पे और गधों पे, जैसे डबन गाँव है, डबन में शौचालय बनाया और इस पंचायत को ODF कराई है। वास्तव में जनप्रतिनिधि अगर एक्टिव हो तो कोई काम असंभव नहीं है, सभी संभव हो जाते हैं। 70 किलोमीटर दूर 50 साल में जो सुविधाएं भारत में हमने सभी जगह उपलब्ध थी, उसको पाने के लिए इन्होंने 60 साल लगा दिए। आज वो सुविधा अगर इनको मिल रही है तो उससे क्या खुशी होगी वो आप भी सोच लें कि ऐसी खुशी आज दिन तक इनके बाप दादाओं ने भी नहीं सोचा, जो चले गए वो भी आज पूर्वज लोग भी इनसे आज खुश होंगे कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जैसी सरकार और मुख्यमंत्री वसुंधरा जी जैसी हमारे मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ के जो MLA विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब और हमारे प्रधान साहब तगत सिंह जी सत्तावा साहब और यहाँ के सरपंच साहब और हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी ने मिलकर 70 साल की जो इनकी उपलब्धि थी उनको आज पूरी करने में हम सभी कामयाब रहे, इसलिए ये गाँव वाले बहुत ही खुश हैं।
पहली बार सड़क योजना से जुड़ रहे ये गांव के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। कई बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं। उनका कहना है कि उन्होंने तो जिंदगी भर इन कच्चे और पथरीले रास्तों पर अपनी जिंदगी गुजार दी है, लेकिन अब उनके बाद बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो और सरकार की सभी योजनाएं इन गांव में भी मिल सके। निश्चित ही मैं मेरे ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामवासियों और ग्राम पंचायत की तरफ से इनका बहुत ही आभारी हूँ कि पहले जो हमारे विकास की बात होती थी कि पंचायत का रेडियस जो 30 किलोमीटर में था, हमारे विधायक जी और प्रधान जी बनने के बाद हमारे क्या पंचायतों का पुनर्गठन हुआ, उसमें 3 पंचायतें की। जब पंचायतें छोटी हुई तो जो निचले स्तर के सरपंच थे उनको काम करने का ज़्यादा मौका मिला। निश्चित ही हम उनके आभारी हैं कि एक पंचायत के 3 पंचायतें की, अब 3 पंचायतें हुए, निश्चित ही काम ज़्यादा होंगे। भले ही आज़ादी के 70 वर्षों बाद ही सही इन छोटे छोटे गांव और ढाणियों में सड़क जैसी सुविधाएं पहुंच रही हो, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि बिजली के बाद तमाम सरकारी सुविधाएं पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।